हेलो दोस्तों, ये इंटर के 12th का हिंदी का किताब है और इसमें जितना चैप्टर है और उसके लेखक का नाम है, यदि आप याद कर लेते हैं तो आपको 10 नंबर के करीब परीक्षा में आ जाएगा, हिंदी की परीक्षा में। ठीक है, सबसे पहला है गद्य खंड, यानी इसमें रहता है कविता, चाहे कहानी, चाहे लेख, चाहे निबंध। और दूसरा है काव्य खंड, इसमें सिर्फ कविता रहता है। ठीक है, तो इन दोनों को आप याद कर लीजिएगा, हम एक बार बता देते हैं। सबसे पहला चैप्टर है बातचीत, जिसके लेखक है बाल कृष्ण भट्ट। आप याद कर लीजिएगा, परीक्षा में पूछेगा बातचीत के लेखक कौन है, तो बाल कृष्ण भट्ट। या पूछ सकता है बाल कृष्ण भट्ट की रचना कौन सी है, कृति कौन सी है, तो होगा बातचीत। इसको हम अंत में थोड़ा डिटेल से बता देंगे कैसे पूछेगा। दूसरा है उसने कहा था, इसके लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उसके बाद है संपूर्ण क्रांति, इसके लेखक है जयप्रकाश नारायण। आप याद कर लीजिएगा इन सभी को। चौथा है अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश्वर के लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। उसके बाद है रोज, रोज के लेखक है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अजय। इसको आपको संक्षेप में अजय भी सिर्फ दे सकता है, पूछ सकता है रोज के लेखक कौन है, तो अजय, या पूरा नाम देगा तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अजय। उसके बाद है एक लेख और एक पत्र, इसके लेखक है भगत सिंह। उसके बाद है ओ सदानीरा, जिसके लेखक है जगदीश चंद्र माथुर। उसके बाद है सिपाही की माँ, इसके लेखक है मोहन राकेश। अब याद कर लीजिएगा, सिपाही की माँ के लेखक कौन है, मोहन राकेश। उसके बाद है प्रगीत और समाज, प्रगीत और समाज के लेखक है नामवर सिंह। प्रगीत और समाज के लेखक कौन है, नामवर सिंह। उसके बाद है जूठन, जूठन के लेखक है ओम प्रकाश वाल्मीकि। उसके बाद है हंसते हुए मेरा अकेलापन, इसके लेखक है मलयज। इसके बाद है तिरिच, तिरिच के लेखक है उदय प्रकाश। और अंत में है शिक्षा, शिक्षा के लेखक है जे कृष्णमूर्ति। यहाँ जे का अर्थ है जिद्दू, जिद्दू कृष्णमूर्ति, इसी को शॉर्ट में लिखा है जे कृष्णमूर्ति। शिक्षा के लेखक कौन है, जे कृष्णमूर्ति। तो ये था गद्य खंड। उसके बाद है काव्य खंड, काव्य खंड यानी इसमें कविता रहता है। इसमें सबसे पहला है कड़बक, कड़बक के लेखक है मलिक मोहम्मद जायसी। उसके बाद है पद, उसके बाद है पद, इसमें 2 पद है। सबसे पहला पद है ना, ये सूरदास का है, और दूसरा पद है तुलसीदास का। उसके बाद है छपै, छपै के लेखक है नाभा दास। उसके बाद है कवित, कवित के लेखक है भूषण। उसके बाद है तुमुल कोलाहल कलह में, इसके लेखक है जयशंकर प्रसाद। उसके बाद है पुत्र वियोग, इसके लेखक है सुभद्रा कुमारी चौहान। उसके बाद है उषा, उषा का अर्थ होता है सवेरा, उषा का लेखक है शमशेर बहादुर सिंह। उसके बाद है जन जन का चेहरा एक, इसके लेखक है गजानन माधव मुक्तिबोध। इसको शॉर्ट फॉर्म में मुक्तिबोध भी कहा जाता है। इसके बाद है अधिनायक, अधिनायक का अर्थ होता है हीरो, अधिनायक का लेखक है रघुवीर सहाय। उसके बाद है प्यारे नन्हे बेटे को, इसके लेखक है विनोद कुमार शुक्ल। उसके बाद है हार जीत, हार जीत के लेखक है अशोक वाजपेयी। इसके बाद है गांव का घर, कहाँ का घर, गांव का घर, इसके लेखक है ज्ञानेंद्र पति। अगर आप ये गद्य खंड और काव्य खंड, इस दोनों के लेखक और पाठ का नाम याद कर लेते हैं तो आपको 8 या 10 नंबर परीक्षा में आराम से आ जाएगा, हिंदी की परीक्षा में। समझ गए? एक बार बता देते हैं पूछेगा कैसे। जैसे पूछ सकता है इस पाठ में से किसी पाठ का नाम, जैसे बातचीत, बातचीत के लेखक कौन है, या रचनाकार कौन है, या बातचीत के रचयिता कौन है, तो कौन होगा, बाल कृष्ण भट्ट। या दे देगा ऑप्शन, बाल कृष्ण भट्ट की रचना कौन है, 4 ऑप्शन देगा, उसमें से एक बातचीत भी दिया रहेगा, तो आप बातचीत चेक दीजिएगा। समझ गए? तो इस प्रकार यदि आप इन दोनों को याद कर लेते हैं अच्छे से तो 8-10 नंबर आपका पक्का है
हिंदी की परीक्षा में। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।